मैंने आपको इलस्ट्रेशंस दी थी होमवर्क में। उनमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इलस्ट्रेशन 35 और 36 दी थी होमवर्क में, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। थर्टी फाइव में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्टी सिक्स पूछ रहे हैं। थर्टी सिक्स में बोलिए क्या प्रॉब्लम है। मेडिसिन का पॉइंट। देखिए मेडिसिन का पॉइंट समझ लीजिए। इसमें आपको निकालनी है मेडिसिन कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का ओपनिंग बाय में आ जाता है, क्लोजिंग टू में आ जाता है, टू कैश बाय परचेज। क्या कह दिया है पढ़िए। सबसे पहले तो मेडिसिन का पेमेंट हुआ है 2.5 लाख रुपए। चेक करें नीचे क्रेडिटर दिए हैं क्या। बिल्कुल दिए हैं। जब क्रेडिटर देगा तो जो पेमेंट में लिखा है वो परचेज नहीं है, वो पेमेंट है। तो 2.5 लाख रुपए क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है, तो टू कैश में आ जाएंगे 2.5 लाख रुपए। फिर नीचे स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1.5 लाख। ओपनिंग 1 लाख, ओपनिंग की जगह रख दो,
क्लोजिंग 1.5 लाख। फिर उसने दिया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर को उसने लिखा है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। ओपनिंग 80, क्लोजिंग 1.20। ओपनिंग 80, क्लोजिंग 1.20। और कुछ दिया है? नहीं दिया। तो सबसे पहले तो क्रेडिटर के अकाउंट से क्या निकल के आएगा? बाय परचेज। परचेज आ रही है 2,90,000। इसे यहाँ प्लस कर दूंगा। यहां से निकल आएगा मेडिसिन कंज्यूम। दो 40। अब इनकी वैल्यूज को अपनी अपनी जगह पहुंचा दें। जो कंज्यूम आया है ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग लायबिलिटी। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग लायबिलिटी। तो इन आइटम्स को अपनी अपनी जगह पहुंचा देंगे। 2,40,000 तो कहाँ डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में, टू मेडिसिन कंज्यूम के नाम से। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्लियर हो गया ध्रुव? यश को बाकी पॉइंट भी पूछने हैं, बाकी पॉइंट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपने बनाया होगा, उसमें लिखा होगा बाय कैश। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है। अकाउंट बना करके क्या निकाल लूंगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में, बाय सब्सक्रिप्शन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, मेडिसिन सप्लाईज क्रेडिटर हो गया। उसके बाद इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया। ओपनिंग दोनों बैलेंस शीट में आएगा, और फिर ओपनिंग से क्या निकाल लेंगे आप? क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग गिवन देता है तो क्या निकल कर आ जाते हैं? डैप। बहुत पीदी सा सवाल था ये तो, पता नहीं क्यों नहीं हुआ आप लोगों से। इसमें एक ये पॉइंट कल वाला है जो मैंने समझाया था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% के रेट से कितना मिला? 70,000। तो 70,000 का 100/7 कर देंगे, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख की पिछले साल की बैलेंस शीट में भी
और इस साल की बैलेंस शीट में भी। एक डोनेशन मिला है मेडिकल कैंप का, इसको अलग से लिखेंगे आप 1 लाख रुपए। डोनेशन मिला है मेडिकल कैंप के लिए, इसको लायबिलिटी में रखना, स्पेसिफिक डोनेशन है। फिर इसमें से बस कुछ नहीं करना। एक गवर्नमेंट ग्रांट मिली है पोलियो के लिए, इसको भी लायबिलिटी में रखना। और इसमें से एक तो ये मेडिसिन माइनस हो जाएंगी, 70 में से 50 माइनस करोगे बाहर आ जाएंगे 20,000। वर्किंग वाला पेज, लो जी वर्किंग वाला पेज ओपन कर दिया। और कोई बोले फटाफट से, किसी की प्रॉब्लम है तो, इस क्वेश्चन में किसी की प्रॉब्लम है तो जल्दी बोले बेटा। अभी भी कोई पॉइंट है जो नहीं हो रहा है तो पूछें। और जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं बेटा, हो नहीं पाएगा चैप्टर आपसे फिर, ये सीधी सी बात है। सिर्फ मेरे क्वेश्चन कराने से अगर चैप्टर हो जाता फिर तो बात ही कुछ अलग होती। जब तक आप लोग घर पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और आप में से 4-5 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं। होंगे नहीं आपसे क्वेश्चन फिर, ये किसी भी तरह से। ये चैप्टर मांगता है प्रैक्टिस, और वही हम कर रहे हैं रोज रोज। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर पे तो आपसे ये चैप्टर होगा नहीं। अगर चाहते हो एक बारी में क्वेश्चन ठीक हो तो बेटा मेहनत शुरू कर दो, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा। यश हो गया ये। चलिए जी, अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 34। बना लीजिए फॉर्मेट फटाफट से। इलस्ट्रेशन 34 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैलेंस शीट करंट ईयर की, बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की।
चलिए जी पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट मार्क करें। पहली एडजस्टमेंट है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी पे मार्क करें। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट है। अब गवर्नर पार्टी पे एक तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट है, एक सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल ऊपर नहीं है, छोड़ देंगे। बस और कोई चीज नहीं है, तीन ही चीज थी जिस पर पॉइंट था। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस बीडी 30,000। तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई है, उसमें डाल दीजिए कैश 30,000। उसके बाद क्या दे रहा है, एंट्रेंस फीस 55,000 इनकम है, बाय में डाल दीजिए एंट्रेंस फीस 55,000। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन, टोटल रिसीव हुआ है 17,40,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाय में डाल दें बाय कैश 17,40,000। फिर इसमें 18-19 के हैं, पिछली बार के 20 और अगली बार के 30। पिछली बार के लिखिए आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, अंदर 20,000 और अगली बार के मतलब एडवांस एट एंड 30,000। पिछली बार की असेट पिछली बार के पिछली बार की असेट अंदर लिखना अभी क्योंकि एक्चुअल फिगर नहीं पता है, और इस बार की लायबिलिटी उसके बाद लोकल रेंट, नॉर्मल इनकम है 50,000, बाय लोकल रेंट 50,000। लोकल रेंट लिख दिया। उसके बाद क्या दे रहा है,
सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, गवर्नर की पार्टी के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है 3,45,000, तो स्पेसिफिक है, लायबिलिटी में लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी 3,45,000। उसके बाद पेमेंट पे आइए, बाय रेंट 5,20,000, बाय स्टेशनरी 3,06,800 अंदर, तो टू में आ जाएगा, टू रेंट 5,20,000, टू स्टेशनरी 3,06,800। उसके बाद वेजेस 5,33,000, पुट करो जी, टू वेजेस 5,33,000। उसके बाद क्या करना है, बिलियार्ड टेबल 3,90,000, बिलियार्ड टेबल एसेट है तो बैलेंस शीट में डाल दीजिए, इस पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो बाहर। गौतमी सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी लिख कर दे रहा है, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, और स्पेसिफिक कहाँ थी चीजें, लायबिलिटी में। स्पेसिफिक डोनेशन हो, स्पेसिफिक फंड हो, या स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन हो, बिलियार्ड टेबल के बाद क्या देना है, रिपेयर एंड रिन्यूअल 80,600, इंटरेस्ट 1,50,000, दोनों ही खर्चे हैं, टू में डाल देंगे, टू रिपेयर एंड रिन्यूअल, टू इंटरेस्ट। उसके बाद बैलेंस सीडी 239,600, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस 239,600।
पढ़ने शुरू करें पॉइंट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी एक्सपेंस 31,200 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31,200 के पिछले साल के हैं, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, माइनस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 31,200। और कहा जाएगा ये लायबिलिटी में, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 31,200। उसके बाद क्या लिख रहा है, इसी पॉइंट में आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 36,400। ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड 36,400, बाहर आ गया 3,12,000। ये आ जाएगा करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 36,400। उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 86,800, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें लिखे हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड 86,800। ये कहाँ जाएगा, इस साल की असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 86,800। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000। गवर्नमेंट पार्टी इज टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2020। इससे तो कोई मतलब नहीं है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी भी आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन और गवर्नर पार्टी कहाँ लिखा हुआ है आपने, लायबिलिटी में, ये लिखा है। इसी में प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और बाहर आ गया 4,00,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, तो भैया असेट साइड में भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी 55,000। ये उस सब्सक्रिप्शन से बिल्कुल अलग है, उसके साथ मत जोड़ देना इसको। वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है मेंबर से मिलने वाला, ये सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक है जो सिर्फ गवर्नर पार्टी पर खर्च होगा।
उसके बाद द क्लब ओन्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ द वैल्यू 16 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। क्लब के पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 16 लाख रुपए का 1 अप्रैल को। तो पिछले साल भी लिखिए और इस साल भी लिखिए। पिछले साल स्पोर्ट्स मटेरियल 16 लाख, इस साल भी स्पोर्ट्स मटेरियल 16 लाख। उसके बाद क्या लिख रहा है? कह रहा है दिस वाज वैल्यूड एट 13,50,000 और 31 मार्च। कह रहा है 31 मार्च को इसकी वैल्यू 13,50,000 हो गई। तो बेटा 16 लाख की चीज 13,50,000 की रह गई, तो 2.5 लाख रुपए का डैप लग गया। तो माइनस कीजिए डैप या कंज्यूम, कुछ भी लिखें, 2.5 लाख रुपए। ओपनिंग बैलेंस 16 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 13,50,000 बता रहा है। तो 2.5 लाख रुपए क्या हो गई? कंज्यूम हो गई या डैप लग गया। ये कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 2.5 लाख रुपए। फिर इसी पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, कह रहा है स्टॉक इंक्लूड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ 50,000 विच इज रिटर्न ऑफ बीइंग नॉट यूजेबल। कह रहा है कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल यूजेबल नहीं रहा तो उसको राइट ऑफ कर दिया गया। कितने का था? 50,000 का। तो ये अलग है, उस 2.5 लाख से ये अलग है। कितना आ रहा था? 3.5 लाख। 50,000 और घटा दिया, बाहर 3.5 नहीं, सॉरी 13.5 आ रहा था, बाहर रह गया 13 लाख रुपए। स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ 50,000 घटा दिया, बाहर आ गया 13 लाख रुपए। और ये वैल्यू कहाँ डाल देंगे? 2 में स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ 50,000। लास्ट में लिखा क्लब ने लोन लिया था 20 लाख का पिछले साल। बेटा जो पिछले साल होगा वो पिछले साल भी आएगा, इस साल भी आएगा। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखो लोन 20 लाख का, इस साल की बैलेंस शीट में भी लिखो लोन 20 लाख का। और कुछ कहा है? जी नहीं, और कुछ नहीं कहा। कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है। बंद करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बंद करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां से निकल कर आ रहा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 17,76,800 रुपए।
ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में, तो वहां लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन 17,76,800 रुपये। स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कैसे बेटा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हमने सब्सक्रिप्शन डाल दिया, कितना आ गया 17,76,800। अब यहां से क्या निकालना है, सरप्लस या डेफिसिट। तो डेफिसिट आ रहा है इस बार, तो बाय डेफिसिट 13,800। डेफिसिट कितना आ गया 13,800 रुपये। उसके बाद आप बंद करेंगे पिछले साल की बैलेंस शीट को। इस बार क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, बैलेंस शीट से कैपिटल फंड नहीं आ रहा है, कैपिटल फंड असेट साइड में आ रहा है, तो उसे कैपिटल फंड नहीं बोलते, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको, डेफिशिएंसी। 3,81,200 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है, मतलब फर्म के पास पैसा तो नहीं था, अपना उल्टा उधार थी। एनपीओ के पास अपना पैसा तो नहीं था, कैपिटल तो जीरो है, उल्टा उधार है, डेफिशिएंसी बोला जाता है बेटा उसको। कितनी है डेफिशिएंसी, 3,81,200 रुपए। अगर कैपिटल फंड होता है तो आप कहां लिखते हो, नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखते हो। कैपिटल फंड होता है तो आप यहां लिखते हो, इसमें सरप्लस प्लस करते हो, डेफिसिट माइनस करते हो, बार वैल्यू आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया, तो कैपिटल फंड असेट में बचा है, तो बेटा असेट में ही लिखो डेफिशिएंसी 3,81,200। डेफिशिएंसी 3,81,200, उसमें से आप डेफिसिट इधर माइनस करते हो तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस डेफिसिट 13,800। 3,81,200 का तो पहले ही नुकसान चल रहा था, 13,800 का और लॉस हो गया, टोटल हो गया 3,95,000। दोनों साइड का टोटल मैच कर लीजिए, 24,66,400 रुपए। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लायबिलिटी में ना बच के असेट में बच रहा है, उसे कैपिटल फंड नहीं बोलते, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। वो डेफिशिएंसी नई बैलेंस शीट की भी असेट में आ गई 3,81,200। और भैया नॉर्मल जब आप कैपिटल फंड लिखते हो लायबिलिटी साइड वाला, उसमें डेफिसिट क्या करते हो, माइनस। तो इस साइड डेफिसिट क्या होगा
प्लस होगा। नहीं आर्यन, आप बात नहीं समझ पाए मैंने क्या कहा। कैपिटल फंड अगर होता, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड होता तो डेफिसिट उसमें से माइनस होके वैल्यू बाहर आ जाती। इस बार कैपिटल फंड की जगह भी डेफिशिएंसी है और सरप्लस की जगह डेफिसिट है। अब सरप्लस आप इधर तो प्लस करते हो, इधर आता तो क्या होता, माइनस होता। डेफिसिट इधर आप माइनस करते हो तो उधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर हो गया सबको? किसी की कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए लिखिए फिर होमवर्क आपको घर से करने हैं। एक तो इलस्ट्रेशन 26, क्वेश्चन 57, 58 बहुत ध्यान से करिएगा। इलस्ट्रेशन 26, क्वेश्चन 57, 58। बस चैप्टर अब एंड की तरफ चल पड़ा है। ये 2 या 3 क्लास ज्यादा से ज्यादा लगेंगी इसको खत्म करने में। उसके बाद फिर हम आएंगे सेकंड बुक पर, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। तो आप लोग सेकंड बुक परचेज कर लें मार्केट से। टीएस ग्रेवाल का सेकंड पार्ट 2020 एडिशन, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज लिखा होगा उस पर। पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा, लेकिन जो बुक परचेज कर सकते हैं परचेज करें, क्योंकि बिना बुक के एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम आती है। इलस्ट्रेशन 26, क्वेश्चन 57, 58 ध्यान से कीजिएगा इसको। कल इनको चैलेंज चेक करा देंगे, पहले इनको चेक करा देंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, उनको खत्म करना है। तो 2 क्लास लगे या 3 लगे, चैप्टर हमारा ये खत्म हो जाएगा। चलिए एंड कर रहे हैं आज की क्लास।